नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाली पंजाब कांग्रेस की कमान। कहा, प्रदेश के मुद्दों को हल करना मेरा मकसद। दिल्ली मॉडल के परखच्चे उड़ा देगा पंजाब मॉडल। फिर उठा बेअदबी का मामला। सिद्धू के ताजपोशी में पहुंचे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक मंच पर आए साथ। बड़ा सवाल, मुलाकात हुई, क्या दिल मिले? पानी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। खारिज की याचिका। कहा, बातचीत कर सुलझाएं हरियाणा से विवाद। एक्शन में हरियाणा सरकार के मंत्री। पंचकुला के माइनिंग अधिकारी को कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ने किया सस्पेंड। आरटीओ का किया ट्रांसफर। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर बीकेयू मान गुट ने किया रोड जाम। कुरुक्षेत्र सहारनपुर रोड पर घंटों फंसे रहे वाहन। पुलिस के आश्वासन के बाद सड़क से हटे किसान। और हिसार के सिविल अस्पताल में महिला ने डॉक्टर को मारा थप्पड़। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से की गई बदसलूकी। महिला के साथ आए युवक ने हाथापाई भी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हरियाणा जल विवाद पर यह बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी और यह भी कहा कि इस तरह की अर्जी दाखिल करना बंद करें, नहीं तो हम अर्जी दाखिल करने पर रोक लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारी कमेटी की रिपोर्ट है कि दिल्ली को सही मात्रा में पानी मिल रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो उसे हरियाणा से बात कर सुलझाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हरियाणा जल विवाद मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका खारिज की। इस तरह की अर्जी दाखिल करना बंद करें। और जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़ गए। सुशील, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही कि जो याचिका लगाई थी केजरीवाल सरकार की तरफ से, उसे न सिर्फ खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बल्कि फटकार भी झेलनी पड़ी। साफ तौर से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को एक बड़ी फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल फटकार भी लगाई है दिल्ली सरकार को, बल्कि उनकी जो अर्जी थी उसको भी खारिज कर दिया है। देखिए सुरेश, साफ तौर से दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि हरियाणा की तरफ से उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे दिल्ली के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कमेटी की रिपोर्ट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, उस कमेटी के मुताबिक पर्याप्त पानी फिलहाल दिल्ली को मिल रहा है और केवल दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में विवाद पैदा करना चाह रही है। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए और नसीहत देते हुए कहा कि इस प्रकार की अर्जी दोबारा दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में न दाखिल करे, नहीं तो दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने पर रोक लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जहां दिल्ली सरकार बार बार ये मुद्दा बना रही थी कि हरियाणा से उसको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाना कि जो रिपोर्ट है कमेटी की, उस रिपोर्ट के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी दिल्ली को मिल रहा है, लेकिन अगर पानी की दिक्कत है तो हरियाणा सरकार से बातचीत करके इस पूरे विवाद को सुलझाना चाहिए, न कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करना चाहिए। तो इसी को नसीहत के रूप में फिलहाल दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये संतुष्ट दिखा सुनवाई के दौरान कि जो पानी हरियाणा से दिल्ली को दिया जा रहा है वो पर्याप्त मात्रा में। शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और दिल्ली हरियाणा के बीच जो पानी का विवाद है, उसी मसले पर दिल्ली सरकार की तरफ से अर्जी लगाई गई थी। इस अर्जी को, याचिका को खारिज कर दिया गया और कहा कि इस तरह की अर्जी दाखिल करना बंद करें, नहीं तो हम अर्जी दाखिल करने तक पर रोक लगा देंगे। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल ली है। प्रदेश के मुद्दों को हल करना मेरा मकसद है। ये नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ये जिम्मेदारी मिलने के बाद कहा गया कि प्रदेश के मुद्दों को हल करना ही मेरा मकसद है। सिद्धू ने एक बार फिर से बेअदबी का मसला भी उठाया। कहा, पूरा पंजाब बेअदबी का इंसाफ चाहता है। दिल्ली मॉडल के परखच्चे उड़ा देगा पंजाब मॉडल। इस तरीके से हुंकार भरी
पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। सिद्धू ने आज आधिकारिक तौर पर औपचारिक रूप से पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल ली है। प्रदेश के मुद्दों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा गया कि प्रदेश के मुद्दों को हल करना ही मेरा मकसद है। मंच से एक बार फिर बेअदबी का मसला भी उठाया। पूरा पंजाब बेअदबी का इंसाफ चाहता है, ये कहते हुए एक बार फिर इस मसले पर अपनी सरकार को भी इशारों में एक बड़ा संदेश जरूर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। शायरी शूरी जी उथों निकल दिया जिथों कोई सामने कहता थोड़ी परख जाखर साहब कहते थोड़ियां बहुत परखा हुई है। मैं किसी को परखना नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। अरे तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। नंद कुमार जी नू भेजिया पत्तर, कहना गल तो तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, पर रुखा नाल ही छावां हुंदियां, समा सब नूं ढा दिंदा। किन्ना ही धनी हो तुर गए, कौन किसे दा ना लेंदा। किंज बनदी मेरे गुरु दी बाणी, जे बाबा नानक हट्टी ला लेंदा, जे बाबा नानक हट्टी ला लेंदा। सीएम साहब मसले ने जी, मसले हल करने हैं, तां असीं गुरु दे सिख हां। ते मैं अज पंजाब दी किसानी नूं कहना चाहुंदा, इह प्रधानगी दा सब तो वड्डा मिशन यही है कि सरकार की ताकत उन्होंने काम आवे, जीवन बदले, उन्होंने जिंदगी संवारे। वी शुड मेक अ डिफरेंस, वी हैव टू मेक अ डिफरेंस। खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा सरकार के मंत्री इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। पंचकुला में माइनिंग और ओवरलोडिंग वाहनों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए खेल मंत्री ने बड़ी कार्रवाई की। संदीप सिंह ने माइनिंग अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और आरटीओ पंचकुला को ट्रांसफर करने के आदेश पंचकुला के उपायुक्त को दे दिए हैं। वहीं गुरुवार को गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में नजर आए थे। विज ने गुरुग्राम नगर निगम के कार्यालय में औचक निरीक्षण किया था। अचानक हुई छापेमारी में इस कार्रवाई से निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया था। कार्यालय में कई अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। मंत्री ने 2 घंटे तक कार्यालय की दूसरी और तीसरी मंजिल पर निगम का रिकॉर्ड भी खंगाला। इस दौरान उनके तेवर सख्त नजर आए और लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी। एसडीओ राकेश शर्मा और कुलदीप यादव अपने कार्यालय में नहीं मिले, जिसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया। काम में अनियमितता बरतने पर एक्सीएन धर्मवीर मलिक को हटाने के आदेश दिए गए। टोटल 13 बड़ी शिकायतें थी और आगे जो हैं 10 जो हैं उसको अगली मीटिंग में दोबारा से किया और उसके ऊपर एक्शन दिया गया है कि उनको किस तरीके से उसको समाधान करना है। और 3 केस को फाइल किया है, जिसमें एक ऐसा बड़ा केस था माइनिंग को लेकर, जो पिछले मीटिंग के अंदर हमने रिपोर्ट के लिए भी कहा था और क्या क्या ओवरलोडिंग के ऊपर काम चल रहा है। तो उसके जो आरटीओ हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र के लिए कहा गया है। बड़ी खबर हिसार से, जहां एक महिला ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा है। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से बदसलूकी की गई है। महिला के साथ आए युवक ने हाथापाई भी की है। हिसार के सिविल अस्पताल का यह मामला है, जहां पर एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला। हिसार में महिला ने एक डॉक्टर को थप्पड़ मारा है। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के साथ ये बदसलूकी हुई है। महिला के साथ आए युवक ने भी डॉक्टर के साथ हाथापाई की। हिसार के सिविल अस्पताल का मामला, जहां पर तैनात एक डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे एक महिला वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर थप्पड़ जड़ रही है। और इसके अलावा उसके साथ आए एक युवक पर भी आरोप है कि उसने भी डॉक्टर के साथ
मारपीट की है। तस्वीरें हिसार की, जहां एक महिला ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। इमरजेंसी में तैनात इस डॉक्टर के साथ मारपीट का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां एक महिला डॉक्टर को थप्पड़ मार रही है। और इसके अलावा जानकारी ये भी कि महिला के साथ आए एक युवक ने भी डॉक्टर के साथ हाथापाई की। और इस वक्त हिसार से मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। संदीप, डॉक्टर के साथ बदसलूकी मारपीट का मामला सामने आ रहा है, क्या जानकारी मिल पाई है, क्या विवाद था? जी, ये हिसार के नागरिक अस्पताल का ये मामला है। यहाँ डॉक्टर हिमांशु हैं, वो अपने ड्यूटी पर तैनात थे, तो वो किसी जो एक्सीडेंट का एक केस था उसको देख रहे थे। तभी महिला और एक वो युवक पहुंचे और उनको पेट में दर्द की शिकायत थी। वो बोले कि हमें पहले देखो, तो इसको लेकर विवाद हुआ। वो महिला जो लड़की वो वीडियो बनाने लगी डॉक्टर की, तो डॉक्टर ने मोबाइल ले लिया। तो उसके बाद मारपीट हुई, बहस हुई। तो जो लड़की थी उसने डॉक्टर को थप्पड़ मारा, जो वीडियो में रिकॉर्डिंग है, और जो युवक था उसने भी मारपीट की डॉक्टर के साथ। तो उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, शुक्रिया संदीप। तो इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला जिसने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को थप्पड़ मारा था, उसके साथ आए युवक को भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, क्योंकि उस पर भी आरोप कि उसने भी डॉक्टर के साथ मारपीट की थी। तस्वीरें हिसार के नागरिक अस्पताल की, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के साथ एक महिला ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उसे थप्पड़ तक जड़ दिया। महिला के साथ आए युवक ने भी डॉक्टर के साथ मारपीट की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अगली बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां बीकेयू मान गुट के तरफ से किसानों ने रोड जाम किया। कुरुक्षेत्र सहारनपुर रोड पर इन किसानों ने जाम लगा दिया। सड़कों पर किसान बैठ गए, इसकी वजह से लंबा जाम लग गया। इस जाम में कई वाहन फंस गए। पुलिस के आश्वासन के बाद यह जाम खोला गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की लगातार ये मांग की जा रही थी और इसके बाद आज मान गुट की तरफ से रोड जाम किया गया। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया, इसके बाद जाम खोला गया। आपको बता दें कि मान गुट की तरफ से ये मांग लगातार उठाई जा रही कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। इसी मांग को लेकर पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ और आज एक बार फिर बीकेयू मान गुट की तरफ से रोड जाम किया गया। कुरुक्षेत्र सहारनपुर रोड पर जाम लगा दिया गया। किसान सड़कों पर बैठ गए और लंबा जाम लग गया। हालांकि पुलिस ने जब इन्हें आश्वासन दिया तो जाम खोल दिया गया। हमने कल ही कहा था कि भाई अगर ये FIR दर्ज नहीं होती तो हम यहाँ जाम लगाएंगे परमानेंट। आज डीएसपी साहब ने कहा कि सोमवार तक हम इसकी FIR की कॉपी दे देंगे और हमने ये भी कहा कि इसको गिरफ्तार करो। असली मसला आज हमने ये कहा कि हम समय दें, लेकिन हम पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये मैच फिक्सिंग है गुरनाम सिंह चढ़ूनी पुलिस और हरियाणा सरकार की। इन्होंने गुरनाम चढ़ूनी के बारे में कहा कि जितने भी मुकदमे हैं उसमें हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र में है, उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, उन मुकदमों में मैंने उनको आश्वासन दे दिया है कि इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा कानून के खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किसानों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद जेल के बाद रिहाई के लिए धरने पर बैठे किसान बलदेव सिंह सिरसा ने अपना आमरण अनशन भी खत्म कर दिया है। आमरण अनशन पर बैठे किसान बलदेव सिंह सिरसा ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर बलदेव सिंह को नारियल पानी पिलाया, जिसके बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। अनशन खत्म करने के बाद बलदेव सिंह ने कहा कि यह सच्चाई की जीत हुई है। जो आज रिहाई हुई है ये सच की जीत हुई है और जो इस इलाके के जितने भी लोग हैं इस धरने पर 17 तारीख से लेकर आज तक जिन्होंने
बहुत बड़ा मतलब के सहयोग दिया और उन सब लोगों की ये जीत है और खट्टर के मुंह पर एक तमाचा है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अनशन का मकसद सिर्फ यही था कि जिन 5 किसानों को संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था उन्हें सभी धाराएं हटाकर रिहा किया जाए। वो बेइंसाफी थी, अन्याय की बात थी, उसके संबंध में हमारा ये स्टेप उठाया गया था। वो उन्होंने हमारी मांग को प्रवान कर लिया है। लड़के आपके सामने हमारे बीच हैं और इन्होंने जो अनशन किया था इनका अनशन सफलतापूर्वक नेपरे चढ़ा है। आज इसके हमने अपना इनका जो अनशन है वो छुड़वा दिया गया। काबिल गौर है कि डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हमले के बाद 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद किसान नेता बलदेव सिंह उनकी रिहाई के लिए अमरण अनशन पर बैठ गए थे और किसानों की रिहाई के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 सिरसा। एयरफोर्स में भर्ती के लिए हो रही ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी तो दूसरा पुलिसकर्मी है जो झज्जर में तैनात था। गिरोह के मुख्य सरगना समेत कई आरोपियों को पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद अब इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल दोनों गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जैसा कि आपको पता है, फोर्स का पेपर लीक मामले में पहले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था हमारी CI3 की टीम ने। उसमें 2 आरोपी और गिरफ्तार किए। एक मदन नाम का लड़का है जो एकेडमी चलाता था रोहतक में, और एक विनोद नाम के लड़के को उसमें गिरफ्तार किया। हाँ बिल्कुल, वो हेड कांस्टेबल है हमारा, झज्जर में तैनात था, उसको भी गिरफ्तार किया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।